Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So today's our topic is the root. तो रूट तो सबको पता है किससे कहते हैं, जड़ को हम लोग रूट कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्टेम के बारे में। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जो होते हैं वो सब एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट होते हैं। एक्सटर्नल फीचर क्या होता है कि हम बाहर से देख के उनको पता कर सकें ये कैसे दिखते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग रूट का एक्सटर्नल फीचर देख लेते हैं। तो जो जैसे कि आपके लीव्स हो गए, फ्लावर, सीड, रूट, स्टेम, दीज आर एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट। तो ये सब क्या होते हैं, सब एक्सटर्नल फीचर होते हैं। जब हम लोग प्लांट को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हम रूट भी देख सकते हैं, स्टेम भी देख सकते हैं, फ्लावर भी देख सकते हैं, फ्रूट भी देख सकते हैं, सीड भी देख सकते हैं, ठीक। तो ये सब देख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, एक्सटर्नल फीचर या मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो रूट क्या होता है, रूट तो सबको पता है, रूट मतलब जड़। जब हम किसी पौधे को अगर जो उसे ज़मीन के नीचे से निकालेंगे तो उसका जड़ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रूट बनते कैसे हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में बताया था। जो डाइकॉट होते हैं उसमें दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये दो जो कॉटिलिडन्स होते हैं उसी में से एक प्लूम्यूल निकलता है और एक आपका रेडिकल निकलता है। तो जो प्लूम्यूल होता है उससे क्या बनता है, प्लूम्यूल से आपका सूट बन जाता है, ठीक। लेकिन जो आपका रेडिकल होता है, रेडिकल से आपका रूट बनता है। तो ये हो गया आपका रूट का फॉर्मेशन। अब देखिए जो रूट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। टाइप्स ऑफ रूट आर टू टाइप्स। तो जो रूट्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका है टैप रूट और दूसरा है एडवेंटेटियस रूट, ठीक। तो जो टैप रूट होता है पहले उसके बारे में देखिए कि जो टैप रूट्स होते हैं उसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे। These roots are usually found in dicotyledons and are formed by the continuous growth of radicle। तो हम पहले ही बता चुके हैं जो टैप रूट होता है, ठीक है, या जो रूट होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका फॉर्मेशन रेडिकल के द्वारा होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे रूट्स जो कहाँ से फाउंड होते हैं, डाइकोटिलेडन्स एंड फॉर्म बाय द कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ रेडिकल। ये कहाँ से ग्रोथ होता है इसका, रेडिकल्स के द्वारा। तो इसे हम लोग टैप रूट कहते हैं। नेक्स्ट है द प्राइमरी रूट ब्रांचेस फर्दर फॉलोइंग फॉर्मिंग सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स। तो हम लोग देखते हैं कि एक जो होता है, एक आपका प्राइमरी रूट होता है, एक सेकेंडरी रूट्स होता है। जो प्राइमरी रूट्स होता है वो एकदम क्या होता है, लेटरल टाइप का होता है, लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो छोटे छोटे ब्रांचेस की तरफ निकले होते हैं। तो ये हो गया आपका टैप रूट। टेकन टुगेदर दे आर कॉल्ड टैप रूट। और इनको साथ में लेते हैं तो क्या कहते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी होते हैं जब इनको साथ में लेंगे तो हम लोग टैप रूट के नाम से जानते हैं। सेकेंड है आपका एडवेंटेटियस रूट। तो एडवेंटेटियस रूट क्या होता है, These roots are usually found in monocotyledons। तो जो एडवेंटेटियस रूट होता है वो मोनोकॉट में पाया जाता है, ठीक है, मोनोकॉटिलेडन्स में। इसमें सिर्फ आपका एक कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होगा। एक कॉटिलेडन्स का मतलब क्या होगा, ये आपका मोनोकॉट है। द एडवेंटेटियस रूट्स एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम फॉर्म द फाइब्रस रूट। और जो यहाँ का रूट होगा वो कैसे उसका फॉर्मेशन होगा, उसका वो एराइज तो होगा उसके बेस से और स्टेम से, और इसे हम लोग फाइब्रस रूट के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे इसका मॉडिफिकेशन क्या है। तो पहले हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट सिस्टम देख लेते हैं। तो जो टैप रूट सिस्टम का मॉडिफिकेशन होता है वो फ्यूजिफॉर्म होता है, कोनिकल होता है, नैपीफॉर्म होता है, ट्यूबरस और नोड्यूलेटेड होता है। तो ये हो गया आपका टैप रूट का। तो जो फ्यूजिफॉर्म होता है आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि आपका रेडिश। तो रेडिश देखे ही होंगे, उसमें आपका एक क्या होता है, प्राइमरी रूट होता है, उसके अगल बगल से छोटे छोटे रेशेदार की तरह निकले होंगे। तो ये हो गया आपका टैप रूट। दूसरा है कोनिकल। तो कोनिकल किसका शेप होता है, कैरेट का। कैरेट तो सबके घर, गाजर तो सबके घर आता होगा, उसको उठाइए और उसको देखिए। थर्ड है आपका नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म में आ गया आपका टर्निप। इस यहाँ देखिए इसके खूब सारे ब्रांचेज ऐसे निकले हुए हैं। तो ये हो गया आपका जो टर्निप होता है यानी शलजम। यहाँ देखिए फोर्थ है ट्यूबरस। ट्यूबरस किसका होता है, मिराबिलिस फोरोक्लाक प्लांट। मिराबिलिस जो प्लांट है वो इनकम्प्लीट होता है, हम लोग जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे।
और एक ऐसे होते हैं इनका रूट ट्यूबरस होता है, ट्यूबर फॉर्म में होता है। और फिफ्थ है आपका नोड्यूलेटेड। तो नोड्यूलेटेड क्या होता है, जैसे कि आपके ग्राम हो गए, पी हो गए, पीनट हो गए, तो उसमें छोटे छोटे नोट्स की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, तो आइए हम अब आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका कोनिकल रूट ऑफ कैरेट। देखिए यहाँ पे कैरेट है, ठीक। और ये आपका है रेडिस। रेडिस के देखिए यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ऐसे रेशेदार निकले होते हैं। आपके घर रेडिस होगा तो उसको ज़रूर देखिएगा। और नेपी फॉर्म टर्निप, देखिए टर्निप है, यहाँ पे भी देखिए खूब सारे ब्रांचेज हैं। ये आपके हो गया मिराबिलिस। तो मिराबिलिस का देखिए ट्यूबरस है। और ये देखिए नोड्यूलेटेड, यहाँ पे आपके नोट्स प्रेजेंट है, इसी को हम लोग नोट्स कहते हैं। आपके घर चना तो होगा ना, चना मूंगफली, उसको पी, उसके जड़ को देखिए, उसमें छोटे छोटे गोल गोल से नोट्स प्रेजेंट होंगे, उसी को हम लोग नोड्यूलेटेड रूट्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे है, हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट तो पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटेटियस रूट। तो एडवेंटेटियस रूट जो होता है उसका भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ट्यूबरस रूट, फैसिकुलेटेड रूट, मोनोलिफॉर्म रूट, क्लाइंबिंग रूट, स्टील्ट रूट, ड्रॉप रूट, नोड्यूलोट्स रूट या बट्रेस रूट। तो ट्यूबरस रूट जैसे कि आप स्वीट पोटैटो ले लीजिए, उसमें ट्यूबरस रूट पाया जाता है। फैसिकुलेटेड में जैसे आपके एस्पैरगस हैं। और मोनिफॉर्म रूट किस में होता है, घास में होते हैं। और क्लाइंबिंग रूट पीपर या बीटल में। स्टील रूट शुगर कैन या मेज। तो आप स्टील रूट तो देखे ही होंगे, जैसे मक्का है उसमें छतरी के आकार नीचे लगा हुआ रहता है, उसे स्टील रूट कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। प्राप रूट जैसे बनियान का पेड़ देखिए, तो उसमें से रूट जो उसके पेड़ पे से नीचे गिरा होता है वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसका रूट होता है, ठीक है। और नोड्यूलोज क्या होते हैं, जैसे कुकुरमा, एमोडा ले लीजिए। और बिट्रेस रूट में जैसे फीकस हो गए। तो ये हो गया आपका एडवेंटेटियस रूट के मॉडिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। आप इसका अगर जो ब्रॉड लेक्चर देखना चाहते हैं तो मुझसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि हम उसके आंतरिक संरचना को देख के बता चुके हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे हम लोग स्टेम में पढ़े थे, वैसे हम लोग इसमें रूट में पढ़ेंगे। तो उससे पहले इसका एक्सटर्नल जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने अभी तक आपको एक्सटर्नल बताया। अब हम लोग इंटरनल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें आपको आउटर लेयर जो होता है, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपीब्लेमा। इसमें आपके एपीब्लेमा पाया जाता है। जैसे आपके स्टेम में क्या था, हाइपोडर्मिस था। पीलीफेरस लेयर राइजोडर्मिस का बना हुआ रहता है, विच बियर्स लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट लिव्ड यूनिसेलुलर हेयर। इसमें भी हेयर पाए जाते हैं, लेकिन कौन से पार्ट में, आपके एपीब्लेमा में, ठीक है। और सेकेंड है क्यूटिकल एंड स्टोमेटा आर अब्सेंट। यहाँ पे आपके क्यूटिकल और जो स्टोमेटा होते हैं अब्सेंट होते हैं। हाइपोडर्मिस अब्सेंट, यहाँ पे हाइपोडर्मिस भी अब्सेंट होंगे। कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल। जो कॉर्टेक्स होंगे वो पैरेंकाइमेटस सेल से मिलके बने होंगे। एंडोडर्मिस इज वेरी डिस्टिंक्ट। जो एंडोडर्मिस होंगे वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होंगे। वेस्कुलर बंडल आर रेडियल टाइप, कैम्बियम इज एब्सेंट। जो वेस्कुलर बंडल होगा वो रेडियल टाइप का होगा, कैम्बियम जो होगा वो तो एब्सेंट ही होगा। और जाइलम इज एग्जार्च। तो हम लोग आज तक स्टेम में जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था, एंडार्च कंडीशन, लेकिन जब हम रूट के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा, एग्जार्च कंडीशन मीन्स जो प्रोटोजाइलम होगा वो टूवर्ड द पेरीफेरी, और मेटाजाइलम क्या होगा, टूवर्ड द सेंटर। मीन्स जो मेटाजाइलम है वो बीच में रहेगा, बट जो प्रोटोजाइलम है वो सब अगल बगल रहेंगे, ठीक है, चारों तरफ। तो ये हो गया आपके इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो रूट किससे मिलके बने हुए हैं, रूट जो होते हैं वो आपके रेडिकल से मिलके बनते हैं, और प्ल्यूमल से आपके सूट बनते हैं। और जो रूट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, टैप रूट और एडवेंटेटियस रूट। तो रूट तो सब अपने घर में देख ही सकते हैं। आप किसी पौधे को नीचे से निकालिए और उसके रूट को देखिए वो कैसे हैं। अगर जो एडवेंटेटियस रूट होते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फाइब्रस होंगे, रेशेदार की तरह होंगे, ठीक है। और जब टैप रूट होगा तो ये तो आपके घर टैप रूट आता ही होगा, गाजर, मूली, ठीक है। तो ये हो गए आपके टैप रूट। तो ये आप उसको ध्यान से देखिए, उसमें रेशेदार की तरह ज़रूर होंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, टैप रूट है या एडवेंटेटियस रूट है, ठीक।
नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे मोनोकॉट के और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डायकॉट। फिर इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग स्टेम के बारे में पढ़े थे अब वैसे ही हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे। इतना आपको बताना बहुत ज़रूरी था, तो आप इसको समझ लीजिए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कल बताऊँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।